मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। मोहम्मद इकबाल के ये शब्द और महात्मा गांधी की वो पंक्तियां कि यदि आप हिंदू हैं तो आप किसी धर्म से घृणा नहीं कर सकते, यह समझने के लिए काफी है कि हिंदू पहचान अपने आप में एक व्यापक समझ संजोए हुए है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, हिस्ट्री की मिस्ट्री से। हम जानेंगे कि ये हिंदी पहचान या हिंदू पहचान है क्या। क्या इसकी कोई एक मूल प्रकृति है? क्या इसकी जड़ों को तलाशा जा सकता है? तो इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से हमारा यही एक उद्देश्य होगा कि आपके सामने इन सब तथ्यों, इन सब आयामों को प्रस्तुत किया जाए। आइए बात करते हैं। भारत, नेपाल तथा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी फैले एक विशाल समुदाय को सामूहिक रूप से हिंदुइज्म तथा हिंदू जैसे शब्दों से जोड़कर देखा जाता रहा है। इस पहचान से जुड़े लोगों की बहुलता पूरे विश्व में उनके फैलाव तथा उनके सांस्कृतिक प्रभाव के चलते हिंदुइज्म को एक वैश्विक धर्म का दर्जा हासिल है। हालांकि विश्वासों, कर्म कांडों तथा व्यवहारों की इसी विविधता के चलते कई बार विद्वान इसे किसी एक शब्द हिंदू या हिंदुइज्म में बांधने से परहेज करते हैं। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों के लिए इस तरह के शब्द इस पूरी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक प्रक्रिया का अत्यधिक सरलीकरण मात्र है, अतः अनावश्यक है। हिंदुइज्म शब्द का सही अर्थ समझने के लिए हमें सबसे पहले उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा जिसमें इस शब्द का आरंभिक उपयोग या यूं कहे कि दुरुपयोग हुआ था। किसी समूह को एक इकाई के रूप में बांधता हुआ यह शब्द हिंदू पहली बार उपमहाद्वीप से बाहर, विशेषकर फारसी तथा मध्य एशियाई लोगों ने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया। वहीं धर्म के रूप में हिंदू पहचान का प्रचलन उपमहाद्वीप में 11वीं-12वीं शताब्दी में आए तुर्की आक्रमणकारियों से पहले ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन तुर्की आक्रमणकारियों ने धीरे धीरे अपने आप को सिंधु नदी के आसपास स्थापित करना शुरू कर दिया तथा उपमहाद्वीप में उनकी बढ़ती मौजूदगी ने इस्लामिक तथा गैर इस्लामिक अर्थात हिंदू पहचान की श्रेणियों को आकार देना शुरू कर दिया। हालांकि यह कह पाना काफी कठिन है कि भारतीय उपमहाद्वीप का गैर इस्लामिक समूह किस हद तक इस नई पहचान को आरंभिक शताब्दियों में स्वीकार कर चुका था, क्योंकि यह नई हिंदू समझ सामूहिक रूप से हिंदू कहलाने वाले समुदाय के भीतर से नहीं बल्कि बाहर से आकार ले रही थी। कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदू शब्द का प्रारंभिक अर्थ काफी नकारात्मक था। लंबे समय तक यह शब्द भारतीय उपमहाद्वीप के उन सभी प्रक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा जो इस्लामिक, क्रिश्चियन या यूरोपीय नहीं थे। यूरोपियन व्यापारियों का जब मालाबार तट पर आगमन हुआ तो उन्होंने कोंकण एवं मालाबार के लोगों के लिए हीथिन शब्द का इस्तेमाल किया, जो लैटिन के जेंटाइल्स तथा पुर्तगाली भाषा के जेंटू शब्द का ही परिवर्तित रूप था। अतः लंबे समय तक यूरोपियंस द्वारा यह शब्द हीथिन ही भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। 18वीं शताब्दी आते आते हिंदू शब्द का प्रचलन काफी अधिक हो चला था तथा ब्रिटिश विद्वानों और अधिकारियों ने भी इसी हिंदू शब्द को हिंदुस्तान की उस जनता के लिए इस्तेमाल किया जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध पहचान का हिस्सा नहीं थी। इस हिंदू शब्द को एक इज्म का रूप देने में 19वीं शताब्दी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब औपनिवेशिक शक्तियों ने
उपमहाद्वीप के लोगों की संस्कृति और इतिहास को समझने का प्रयास तीव्र कर दिया। अतः कह सकते हैं कि एक पृथक हिंदू पहचान तथा धर्म का वास्तविक खाका ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर में गढ़ा गया, ताकि दक्षिण एशिया के एक विविध, जटिल तथा धार्मिक रूप से बहुआयामी समूह को एक श्रेणी में बांधकर समझा जा सके। समय के साथ साथ यह समझ ज्यादा परिष्कृत होती गई तथा हिंदू तथा हिंदुइज्म शब्द का इस्तेमाल बाद में संकुचित अर्थों में भारत में मौजूद तथा कथित उच्च संस्कृति तथा धर्म के संदर्भ में किया जाने लगा, जिनका संबंध वैदिक, ब्राह्मणवाद तथा आर्य जैसे विचारों से रहा। उन श्रेणियों को स्वीकारने के प्रयास भी तेज हुए जिनमें विश्वास हिंदू पहचान को आकार देता है। उदाहरण स्वरूप पुनर्जन्म, कर्म, मुक्ति, जाति व्यवस्था तथा अंतरजातीय सामाजिक व्यवस्था। हालांकि हिंदुइज्म की यह उभरती हुई समझ वैचारिक मतभेदों से बची न रह सकी। हिंदू पुनर्जागरण के विख्यात चेहरे स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदुइज्म को समझने के प्रयास किए तथा यह माना कि आज की हिंदू पहचान वैदिक पहचान से बिल्कुल भिन्न है। अतः वेदों की ओर वापस लौटने की बात को प्रखरता से रखा गया। कई विद्वानों ने यह तक प्रयास किए कि इस हिंदू पहचान को उपमहाद्वीप की पुरातन सभ्यता हड़प्पा में भी खंगाला जाए तथा हाल ही में प्रकाशित अपने लेख वैदिक सभ्यता का पुरातत्व में ठाकुर प्रसाद वर्मा मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति को हिंदू देवी पार्वती से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। परंतु साक्ष्यों के अभाव में इस तरह के किसी भी दावे को निष्कर्ष तक पहुंचा पाना काफी कठिन है। अतः भले ही हड़प्पा सभ्यता से मातृ देवी के आकार वाली मूर्तियां या तथा कथित आद्य शिव की मोहर के भौतिक अवशेष मिले, लेकिन उस समय के धार्मिक परिवेश की समझ फिर भी अधूरी ही रह जाती है तथा किसी भी वैदिक, हिंदू या द्रविड़ पहचान की पुष्टि नहीं करती और हम सिर्फ शंकाओं एवं आकांक्षाओं में ही खोकर रह जाते हैं। अतः हिंदू पहचान को किसी सार या निष्कर्ष की तरह देख पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रम है। यह किसी एक देवता के आसपास घूमता एक निश्चित धर्म नहीं है, क्योंकि यह विश्वासों तथा पूजा पद्धतियों की बहुलता को समाहित किए हुए है। इस पहचान में चुनने या छोड़ने से बढ़कर स्वीकारने एवं आत्मसात करने का भाव शामिल है। हिंदुइज्म एक ऐसी संस्था है जो एक लंबे ऐतिहासिक प्रक्रम की देन है तथा आज भी प्रतिदिन निर्मित हो रही है। हिंदू पहचान बहुविविध भारतीय परंपराओं तथा संस्कृतियों का समन्वय है, जिसकी जड़ें व्यापक है तथा कोई एक निश्चित संस्थापक नहीं है। और मात्र यह विचार ही इस हिंदू पहचान की सुंदरता समझने के लिए काफी है कि इन विविध धार्मिक प्रक्रियाओं के जुड़ाव के बावजूद भी शताब्दियों से यह संगठित है, परंतु साथ ही साथ प्रभावपूर्ण भी। तो आपने देखा, हिंदू या हिंदुइज्म एक ऐसे प्रक्रम से होकर गुजरा है जिसकी कोई एक धारा या एक प्रवाह नहीं है। हमने जो बातचीत करनी शुरू करी है वो आगे की श्रृंखला में जारी रहेगी। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।